अरे काका, आप अभी तक यहीं हो? सारा हस्तिनापुर रणभूमि में है। अंतिम चरण प्रारंभ हो गए हैं और अर्जुन अपना कौशल्य दिखाने वाले हैं। हम कहीं नहीं गए। सुना नहीं कर्ण, भीतर जाओ। इसे अपना भाग्य स्वयं चुनने दीजिए। आगे राधा, पुत्र मुंह में इतनी अंधी हो गई हो कि अपने पुत्र के प्राण का मोह नहीं बचा। उसे रोकने के स्थान पर उसे उकसा रही हो तुम। जिस न्याय के लिए इसने प्रशिक्षण लिया उसे पानी से जाने दीजिए। आगे कोई कहीं नहीं जाएगा, भीतर चलो। प्रणिपात, यदि जाना ही था तो आज्ञा लेने का ढोंग क्यों किया? आज्ञा अधिरथ के पुत्र ने अपने पिता से मांगी है और उसका पालन भी किया। और जा परशुराम का शिष्य रहा, उनको दिया वचन पूरा करने की वो हार नहीं मानेगा। आपने सूत पुत्र कर्ण को रोका था, परंतु परशुराम शिष्य राधेय को आज्ञा मिल चुकी है। विजयी भव। शेष बचे पांचों राजकुमारों के बीच अंतिम चरण का युद्ध होगा। क्रमांक के आधार पर पहला क्रमांक मिलता है युधिष्ठिर को, दूसरा दुर्योधन को, तीसरा अर्जुन को, चौथा दुशासन को और पांचवा भीम को। पासे फेंकिएगा अंदर राज। अब बताओ मेरे पास हो, किस किस के बीच द्वंद्व होगा? क्रमांक दो यानी राजकुमार दुर्योधन। क्रमांक चार यानी राजकुमार दुशासन। ये लीजिए आचार्य, हो गया अंतिम चरण के पहले द्वंद्व का चयन। राजकुमार दुशासन के साथ राजकुमार दुर्योधन की स्पर्धा होगी। ये पासे भेदभाव नहीं करते, ये भाई भाई का अंतर नहीं जानते आचार्य। द्वंद्व प्रारंभ हो। राजकुमार दुर्योधन की जय! राजकुमार दुर्योधन की जय! क्षमा कीजिए आचार्य,
परंतु मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता पर प्रहार नहीं करूंगा। मैं दुशासन अपनी हार स्वीकार करता हूं। वाह! इस संसार में जहां एक छोटी सी विजय के लिए भाई भाई का गला काट देता है, वहां भाई भाई का ऐसा प्रेम, शताब्दियों तक ये भाई भाई का प्रेम स्मरण रहेगा। वाह! अरे देखो देखो, ये तो वही योद्धा है जो हमें कल मिला था। मुझे छोटा मित्र कहता है। इसने कल आकाश में इतना ऊंचा बाण चलाया, इतना ऊंचा बाण चलाया कि हम देख ही नहीं पाए। ये अवश्य स्पर्धा में भाग लेगा। मित्र, आप अवश्य विजय होंगे। वचन दीजिए हमें, आप विजय होंगे। इससे वचन पूर्ति की आशा मत करो बालक, क्योंकि अपने दिए वचन भूल जाने का रोग है इसे। मैं वचन देता हूं वृषाली, मृत्यु से पूर्व हम दोनों की प्रतीक्षा पूरी होगी। मैं अवश्य आऊंगा। राधेय कर्ण अपनी माता की शपथ लेकर कहता है, अब यदि आप इस कर्ण का मुख देखेंगे तो वो केवल तभी जब वो गुरु परशुराम से दीक्षा ले लें। मुझे अपने सारे वचन स्मरण है, जो पूरे कर पाया वो भी, जो अभी पूरे करने हैं वो भी स्मरण है। माटी से सना मेरी मित्र का वो मैला हाथ जो उसने मुझे नहीं सौंपा, स्वयं मेरे लिए। मैं कर्ण के लिए बंधन नहीं बन सकती, उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख नहीं बन सकती मैं। मुझे क्षमा कर दीजिएगा माता। अच्छा, तो तुम अब तक जीवित हो? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो अपने वचन के अनुसार अब तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। बताओ, प्रमाण कैसे दूं? प्रमाण देने का केवल एक ही उपाय है, एक ही स्थान है, ये तुम्हारे समक्ष। आपने वचन दिया था भ्राता कर्ण, जब तक समाज में परिवर्तन नहीं लाएंगे शांत नहीं बैठेंगे, और जब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक आपके